ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट फ्राइडे वाले दिन काफ़ी सारी गुड न्यूज़ थी। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये थी कि 1 बिलियन यूरो की जो पेमेंट थी यानी कि वो कर दी गई, तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट था। फिर सऊदी अरब की तरफ से जो 3 अरब के जो फंड थे उसको रीशेड्यूल कर दिया गया, तो ये भी आपका यानी कि अच्छा था कि रोल ओवर कर दिया गया, उसमें एक टाइम एक्सटेंड हो गया, तो ये बड़ा अच्छा और एक पॉजिटिव यानी कि व्यू था। लेकिन फिर देखा जाए तो इसाक डार साहब का एक इंटरव्यू था जियो न्यूज़ के ऊपर, और उसमें काफ़ी सारी बातें की इसाक डार साहब ने। सबसे पहले तो बात की कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, वफाकी वजीर इसाक खजाना डार। जबकि देखा जाए तो दोस्त मुबारक से 2 से 3 हफ्ते में 3 अरब डॉलर मिल जाएंगे, ये प्लस एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ थी। इंशाल्लाह तमाम अदायगियाँ वक्त पर होंगी। हमने स्टेट बैंक को कह दिया कि बॉन्ड्स की अदायगी वक्त पर हो जाए, और 22 अरब डॉलर में तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर का इंतजाम करना है इनको, इसाक डार साहब को। जबकि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल कर लेंगे, और इसाक डार साहब का ये भी कहना था कि उनको पता है कि IMF के प्रोग्राम को किस तरह किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स इन्होंने कह दिए कि IMF अगर मनमानी करेगा तो हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और इस तरह की जो चीज़ें कह दी गई जिससे सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। और फिर हमने आज यही देखा जब मार्केट का आगाज़ हुआ स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आगाज़ स्लाइटली पॉजिटिव हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि मार्केट 98 पॉइंट प्लस तक गई, 42,248 मार्केट हाई बनाया। आपको लास्ट वीलॉग के अंदर बताया गया था कि अगर मार्केट 42,200 का लेवल मेंटेन करेगी तो मार्केट आपकी 42,300 से लेकर 600 के एरिया तक मूव करेगी। लेकिन अगर मार्केट 42,200 का लेवल मेंटेन नहीं करती, उससे पहले मार्केट 42,100 का लेवल या 42,000 का लेवल ब्रेक कर देगी, तो मार्केट के बाद रूम होगा कि मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी। हमने देखा कि मार्केट का जब आगाज हुआ तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, लैकलस्टर थी मार्केट। आज के दिन में 2 से 3 घंटे तक मार्केट लैकलस्टर रही, वॉल्यूम्स कम थे। फिर मार्केट ने एक टाइम में ऑडियो कॉल के थ्रू हमने स्पेशल ग्रुप में बताया कि मार्केट 42,000 का लेवल ब्रेक करी, अब मार्केट 41,700 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। हमने देखा कि मार्केट ने जैसे लेवल ब्रेक किया 635 पॉइंट माइनस तक गई, 41,514 का मार्केट ने लो बनाया, और इसके बाद मार्केट क्लोज रही 41,612 के करीब, तकरीबन 537 पॉइंट माइनस के साथ रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 126 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ गुड न्यूज़ इस तरह की भी थी कि यानी कि OMC मार्जिन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, OMC मार्जिन को इंक्रीज कर दिया 40%, ये प्लस पॉइंट था। इसके साथ ही देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड पर काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि इमरान खान साहब का कहना है कि इस समय तहलील कर देंगे किसी भी वक्त, और इस महीने में तहलील कर सकते हैं। जबकि परवेज़ इलाही के हवाले से भी इनके पास यही था कि लेटर या उनकी इजाज़त इनके पास है, और फिर परवेज़ इलाही का एक स्टेटमेंट है कि अभी 4 महीने तक कुछ नहीं हो रहा, और वज़ीर आला पंजाब इसके अलावा मार्च तक पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है पाकिस्तान का जो एक मोमेंटम होता है, पाकिस्तान के मोमेंटम को ख़राब कर रही है। तो फिर हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की वजह से यानी कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं उसमें भी कमी हुई, क्योंकि 6.9 अरब डॉलर की खतरनाक हद तक कर आ गए हैं। क्यों कि पहले ये जो थे 7.5 अरब डॉलर थे, और उसमें अगर हम 50 करोड़ डॉलर ऐड करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिले थे, उसके बाद ये 8 अरब हो गए थे तकरीबन। उसके बाद इसमें यूरोबोन की पेमेंट हुई, तो ये तो पता ही था कि 6.5 या 6.9 अरब डॉलर रह जाएंगे। तो खैर बहुत लोएस्ट यानी कि फंड से इसाक डार साहब ने यही करना है कि 2 से 3 अरब डॉलर अरेंज करने ताकि 9 अरब डॉलर तक ये आ सके, 8 या 9 अरब डॉलर से ऊपर आ सके, और हमारे जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है वो कम हो और मार्केट इसके ऊपर बेहतर करे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से वार्न किया जा रहा है कि मेडिसिन शॉर्ट पड़ रही है, क्योंकि NCs को लॉक कर दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव यानी कि साइन है, ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि मुसद्दिक मलिक की तरफ से बताया गया कि रूस से हम रियायती नरखों पर खाम तेल यानी फराहम करेगा, और सेकंड नंबर पे रूस पाकिस्तान को पेट्रोल डीजल भी डिस्काउंट पर देगा। जबकि रूस का दौरा
यानी कि कामयाब गया। इसके साथ ही जो एलएनजी के जो मामला थे ईरान की तरफ से, वो भी मामला हो जाएंगे और इस मंथ में यानी कि जो बिजनेस होना है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ न्यूज़, इस तरह की अनसर्टेनिटी और इस तरह की कुछ न्यूज़ रही जिसके ऊपर हमने देखा कि आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और हमेशा याद रखें, जब कभी भी वॉल्यूम्स लो होंगे तो मार्केट फिर इसी तरह परफॉर्म करती है। मार्केट पहले गिरती है और फिर मार्केट डराती है। इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि जब मार्केट आपकी गिर रही हो तो इस तरह की वॉल्यूम्स कम हो तो हमेशा याद रखें कि वो इन्वेस्टर ज़्यादा हार जाते हैं जो यानी कि सुकून से नहीं बैठते, जो पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि मार्केट की एक रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर रही है, आगे चल के टेक्निकल में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें तो WTL, फौजी सीमेंट, जबकि हैस्कोल, के इलेक्ट्रिक, DSIL, सी एनर्जी, TRG ये आपके टॉप वॉल्यूम यानी कि लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि RCML, गैट्रोन इंडस्ट्री, सीमेंस, पार्क टोबैको, जबकि देखा जाए ब्लीच टेक्सटाइल, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो प्रीमियम टेक्सटाइल, JDW शुगर, जबकि लकी सीमेंट सिस्टम, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स देखें। अगर हम चार्ट देखें तो आपके पास एक चार्ट आ रहा है जिसमें आज के दिन में अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स में तेजी रही, बाकी तमाम तरह स्क्रिप्ट में नेगेटिविटी रही है। हैस्कोल, DSIL में जैसे कि 10% का इजाफा हुआ, बलूचिस्तान ग्लास में 2% का इजाफा, इंटर लूप के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 3.5% का इजाफा हुआ। बाकी तकरीबन देखा जाए तो नेगेटिविटी रही है WTL और जो यानी जो स्क्रिप्ट है उनमें नेगेटिविटी रही है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो देखिए सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो मिसलिनियस स्टॉक्स 27 पॉइंट के साथ यानी कि पॉजिटिव, टोबैको, ऑटोमोबाइल इनके स्लाइटली पॉइंट्स यानी पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो आज सीमेंट में सबसे ज्यादा गिरावट रही क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 125 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया सीमेंट ने। टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे माइनस रहा 88 पॉइंट के साथ। कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, पावर जनरेशन और इन तरह के तमाम स्टॉक्स यानी कि सेक्टर्स में हमने स्लाइटली यानी कमी देखी। इसके साथ ही अगर हम यानी कि कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो PSEL, इंटरलूप, पार्क टोबैको, HMB, थल ये आपके टॉप पॉजिटिव रहे। जबकि टॉप डिक्लाइनर पे सिस्टम के ज्यादा पॉइंट्स है 61, लकी के 47, एंग्रो, मिलर ट्रैक्टर, चिराग सीमेंट, हबको इनके पॉइंट्स नेगेटिव होते हुए हमने देखा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $81.91 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के बारे में बताया गया था क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड की साइड पर है और ये बाउंस बैक करेगा। क्रूड ऑयल जा सकता है यहाँ से $82.50 का अगर लेवल मेंटेन कर लेता है तो 83 से लेके 87 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में आज स्लाइटली इजाफा हुआ है क्योंकि गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरबोट हो चुके थे, इसलिए आज गोल्ड सिल्वर थोड़ा हाई पे गए और इनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। गोल्ड सिल्वर थोड़ी मजीद प्रॉफिट टेकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही सिल्वर 23-22 के पास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर ट्रेड कर सकता है 23 से लेकर 22.5 तक और गोल्ड जो है आपका 1808 के पास ट्रेड कर रहा है। 1805 से लेकर 1790 के पास डाउन साइड की तरफ जा सकता है। बिटकॉइन और एथेरियम में थोड़ा इजाफा हुआ है क्योंकि लास्ट बताया गया था कि हाईली ओवरसोल्ड है और करेंसीज में भी देखा जाए तो शॉर्ट यानी कि थोड़ा हाई यानी प्लस साइड पर है लेकिन शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा होगा तो आ सकती है इनमें प्रॉफिट टेकिंग। पाकिस्तान में अगर हम डॉलर देखें तो एक इंटर बैंक में तो एक रुका हुआ है 224 के करीब, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बढ़ा उसके पॉजिटिव सम्राट अब तक नहीं है क्योंकि हमारी मुल्की मैशत के जो मामला थे इतने खराब हैं, इतने अनसर्टेनिटी है कि उसका बेनिफिट अब तक नहीं हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अगर मामला कुछ बेहतर हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है तो डॉलर में फिर हम गिरावट देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। टेक्निकल चार्ट के रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखिए तो 41,850 ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 41,350 ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स के हवाले से देखिए तो इंडेक्स जो आज के लास्ट वीक से लेकर अब तक तकरीबन 837 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे इंडेक्स क्लोज हुआ है क्योंकि मार्केट में लास्ट टाइम भी 200 पॉइंट थे और आज मजीद उस पर कंटिन्यू हुई है और 837 पॉइंट ओवरसोल्ड के करीब क्लोज हुआ है। अच्छा, अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए मार्केट इस वक्त नो डाउट मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है और मार्केट में लास्ट मोमेंटम में हमने देखा कि थोड़ी सी रिकवरी भी हुई और 30 मिनट्स के चार्ट पे हमने ये देखा कि 14 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए लास्ट 30 मिनट्स के अंदर, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा और प्लस साइन है। लेकिन चूंकि इंडेक्स का रेजिस्टेंस जो लेवल है, जो सपोर्ट लेवल था 41,800 का लेवल, मार्केट उसको तोड़ के नीचे क्लोज रही है। तो इस वक्त तो मोमेंटम यानी कि टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जरूर है लेकिन नेगेटिव साइड पे क्लोज रही है। लेकिन मार्केट में यही है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में 41,800 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो रूम यही बनेगा 42,000 से लेकर 42,200 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। अदरवाइज अगर मार्केट 41,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो फिर ये होगा कि मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल है 41,500 का लेवल है,
यानी कि देखा जाए तो स्टार्टिंग तो यही होगा 41,400 का लेवल होगा। अगर 400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 41,200 से लेके 41,000 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है तो बाउंस बैक करने की ताकत रखती है और मार्केट मूव कर सकती है। इस वक्त अगर हम यानी कि 1 आवर के चार्ट में देखें तो तकरीबन 96%, 98%, 96 से 98% मार्केट आपकी गिर चुकी है। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में कोई गिरावट होती है तो शार्प तरीके से रिकवरी देखी जा सकती है। तो इस लेवल पे पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा डे चार्ट के ऊपर भी देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी तकरीबन मार्केट अपने आपको अच्छा खासा करेक्ट किया है और मार्केट तकरीबन 86% मार्केट गिर चुकी है। मार्केट में ये कि मार्केट डे के चार्ट के ऊपर 41,800 के लेवल को मेंटेन कर जाती है तो टारगेट 42,100 से लेके 200 का टारगेट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल होगा। और अदरवाइज मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट है डे के चार्ट के ऊपर 41,000 यानी कि 200 से लेके 41,000 की सपोर्ट लेवल है। अच्छा, इसी चीज को हम जरा सा मंथ के एतबार से देखते हैं कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है, मार्केट की एवरेज क्या रही है। देखिए, अगर थोड़ा सा लॉन्ग वे में देखें तो मार्केट ने एक लो टेस्ट किया था आज से पहले 5-6 महीने पहले 39,500 का लेवल टेस्ट किया था। और फिर हमने ये भी देखा था मार्केट ने 39,500 के बाद 43,887 का लेवल टेस्ट किया था हाई लेवल। तकरीबन मार्केट आपकी इस रेंज में रही थी। उसके बाद से अगर देखा जाए तो मार्केट जो आपकी रेंज में रही है 2500 से 2800 पॉइंट की रेंज में रही है, यानी 42,800 से लेके 42,300 की रेंज में रही है मार्केट। इसी दरमियान मार्केट 2,000 पॉइंट 2500 पॉइंट की रेंज में रही है। इसमें 10 जो नेगेटिव न्यूज भी आई और पॉजिटिव है। पॉजिटिव में फैटअप की भी न्यूज आई, मामला थे, यानी कि फैटअप की न्यूज, दूसरी चीजें काफी पॉजिटिव रही। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पे डॉलर का, जैसे कि आपका एक जगह पे डॉलर में इजाफा हो रहा है, ज़खायर कम हो रहे हैं, मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज भी जनरेट हुई। लेकिन हमने देखा कि मार्केट जो 2,000 और 2500 पॉइंट के दरमियान कंसोलिडेशन के फेज के अंदर मार्केट परफॉर्म करी। लास्ट मंथ आपका काफी बेहतर क्लोज है और इस मंथ में मार्केट में जिस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है तो इसलिए मार्केट आपके 500 पॉइंट। लेकिन इसमें आज हमने ये देखा कि ऐसा नहीं था कि खुदा न खासा कोई बहुत ज्यादा लोअर लुक लग रही हो या प्रेशर हो रहा हो या कोई पैनिक वाला मामला हो रहा हो। मार्केट ने अपने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट कर लिया। इस मंथ में भी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट अगर 42,300 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो मार्केट के पास रूम है कि 43,000 से लेकर 45,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे लैकलस्टर वाले दिनों में मार्केट में ज्यादा यानी ट्रेडिंग ना करें। आज भी हमने कोशिश की कि अपने क्लाइंट को साइडलाइन ट्रेडिंग का मशवरा दिया और बताइए कि लैकलस्टर है कोई, जैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टॉक को थोड़ा सेल करें, फिर उन्हीं स्टॉक्स को थोड़ा डिप पे रीबाय कर लें, तो इस तरह ट्रेडिंग हो सकती है। अदरवाइज मार्केट किसी भी टाइम आपका बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट इसलिए नहीं है कि मार्केट अपने आपको जो आपके स्टॉक्स हैं हाईली डिस्काउंटेड है। इंडेक्स में आपके 2,000 पॉइंट के ऊपर नीचे ही उतार चढ़ाव रहता है और आपके स्टॉक्स भी एक रेंज में घूमते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 160 वाला स्टॉक 165 हो जाता है, 5-6 रुपए कमाने का मौका देता है। लेकिन वो तेजी नहीं है कि जो कंटिन्यूस आपकी एक जो है ना एक जैसे 3 महीने मुसलसल तेजी चलती रहे, जैसे कि इंडेक्स मिसाल 42,000 है तो 50,000 हो जाए, इस तरह की अभी तेजी नहीं है। क्योंकि आपके पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फिर आपके ज़खायर कम हो रहे हैं, दूसरे मामला चल रहे हैं, तो इसको मार्केट डिस्काउंट कर रही है। इंशाल्लाह जैसे ही ये मामला में बेहतरी आती है मार्केट शूटअप भी इस तरह करेगी। अगर हम यानी कि शॉर्ट व्यू देखें तो मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपकी अगर 41,800 के लेवल को मेंटेन कर जाते हैं तो मार्केट आपकी शार्प तरीके से बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें हाईली ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक, तकरीबन तमाम सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं जिसमें रिफाइनरी है, ऑटो है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं हाईली ओवरसोल्ड है और डिस्काउंटेड है। तो उनमें यानी कि अगर डिप पर मजीद जाते हैं तो इन्वेंट्री ली जा सकती है। कोशिश करेंगे हम स्पेशल ग्रुप के अंदर बाय कॉल, सेल कॉल और इसके अलावा जो हाईली ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं उनको शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें, जो क्लाइंट अब तक हमसे नहीं जुड़ चुके हैं और जो मुनीर खरानी में कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनको कोई इस तरह की सर्विस अवेल नहीं हो रही है, तो वो दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं। दानिश के जो नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। दानिश आपको इजीएस्ट वे बताएंगे हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने का। ठीक है जी, शुक्रिया। काबा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।